तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक, जिसका सब्जेक्ट मतलब कि जो सब्जेक्ट है यूएचवी, उसकी यूनिट 4। और इस यूनिट का नाम है हमारा अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस। ठीक है। सो इसके अंदर हम हार्मनी देखेंगे, कैसे आप नेचर के मतलब कि नेचर के साथ कैसे हार्मनी में रह सकते हो, और आप एग्जिस्टेंस में भी कैसे आप हार्मनी के साथ रह सकते हो। हमने यूनिट 1 के अंदर जो ऑल लेवल्स ऑफ हार्मनी था वो देखा था, उसके अंदर जो हमारा हार्मनी नेचर था वो रह गया था। ठीक है। उसके उसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ये जो यूनिट होने वाली है वो हमारी वन शॉट होने वाली है, मतलब कि पूरी यूनिट एक वीडियो के अंदर कवर होगी। और उसके साथ जितने भी पीवाईक्यू सॉल्यूशंस हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। अगर आपका इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट कोड है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट कोड को फॉलो करके ही ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। सो ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे इस यूनिट के इस वीडियो के अंदर, देख सकते हो। और जो भी मैंने टॉपिक को येलो हाइलाइटर से मार्क किया है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सबसे पहले इनको अच्छे से समझ लेना। ठीक है। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई इज अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन नेचर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसे समझना। ठीक है। हार्मनी इन नेचर मीन्स दैट एवरीथिंग, प्लांट्स, एनिमल, एयर, वाटर एंड ह्यूमंस एग्जिस्ट इन बैलेंस। ठीक है। मतलब कि ये जो सारी चीजें हैं ना, लाइक चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, या फिर हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हो, एयर, वाटर, या फिर हम हो, चाहे ह्यूमंस, तो ये सारी चीजें ना एग्जिस्ट करनी चाहिए बैलेंस के अंदर। ठीक है। कभी भी कोई एक दूसरे पर हैवी नहीं, मतलब कि हावी नहीं पड़ना चाहिए। सारी चीजें बैलेंस में रहनी चाहिए। ठीक है। ऐसा ना हो कि ह्यूमन हमारे ज्यादा रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं, जिससे कि जो रिसोर्सेज है खराब हो रहे हैं। तो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, बैलेंस में होनी चाहिए। ठीक है। और ये मैंने आपको पहले बताया था, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसके अंदर सबसे पहले आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना है, और फिर आपको एग्जाम्पल्स पे फोकस करना है। ठीक है। ये दोनों अगर आप कर लोगे तो आपकी ये वाला सब्जेक्ट आराम से हो जाएगा। ठीक है। वन पार्ट ऑफ नेचर इज डिस्टर्ब, इट अफेक्ट एवरीथिंग एल्स। ठीक है। अगर इसमें से मतलब कि ये जो हमारे नेचर में, नेचर क्या है, सारी चीजें हमारे आसपास, हम खुद, सब क्या है, नेचर है। अगर इसमें से कोई भी एक पार्ट हमारा ज्यादा डिस्टर्ब करता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जितने भी और जो चीजें हैं वो सब भी क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। ठीक है। अगर जैसे ह्यूमन ज्यादा तबाही वबाही मचाएगा तो भाई और सारी चीजें खराब हो जाएंगी। ऐसे ही अगर एनिमल्स ज्यादा तबाही मचाएंगे तो और भी जो चीजें हैं वो खराब हो जाएंगी। ठीक है। So, understanding this harmony help us live in peace with nature, use natural resources wisely, protect the environment for फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है। सो अगर आप हार्मनी इन नेचर को समझ लोगे तो सबके साथ आप शांति से पूर्वक रह पाओगे। ठीक है। और आप नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पाओगे, और जो आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए, आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए आप अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाओगे। ठीक है। सो इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंस है। हाउ डज ह्यूमन एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर। अब जो हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो कितना डिपेंड करता है नेचर पे, है ना, सबको ही पता है हम नेचर पे तो डिपेंड करते हैं। ह्यूमन रिले ऑन नेचर फॉर एवरीथिंग। ठीक है। चाहे वो कुछ भी हो, सर्वाइवल के लिए, सबके लिए ह्यूमन नेचर पे डिपेंड करता है। फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, क्लोथ, क्लाइमेट कंट्रोल, है ना। अगर क्लाइमेट एक ही बढ़ता रहेगा, है ना, मतलब कि गर्मी ही बहुत ज्यादा हो जाएगी तब भी ह्यूमंस नहीं रह पाएंगे, तो क्लाइमेट कंट्रोल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ह्यूमंस को रहने के लिए शेल्टर और क्लोथ भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि सब कुछ किसके अंदर एग्जिस्ट करती है, नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो नेचर इतना ज्यादा जरूरी है ह्यूमन के लिए। ठीक है। when people spend time in park or mountains they feel relaxed and fresh. This shows how deeply we are connected with nature. ठीक है। जब भी आप कहीं पार्क में जाते हो या फिर खुले मतलब कि एरिया में जाते हो, वहां पर आप अच्छी हवा वगैरह लेते हो तो आपको क्या लगता है, अच्छा फील होता है। ठीक है। और रिलैक्स फील होता है। तो इससे ये पता चलता है कि कितना ह्यूमन जो है नेचर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा डिपेंड करता है नेचर के ऊपर। अब हम देखते हैं कि हार्मनी इन नेचर है क्या। उससे पहले समझते हैं कि व्हाट इज नेचर। अब नेचर क्या होता है। नेचर का मतलब होता है एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग लिविंग थिंग्स और फिर नॉन लिविंग थिंग्स। चाहे लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे देखो मैं हूं या फिर आप हो या आपके पास कोई एनिमल है वो हो, और पेड़ हो, पौधे, सारी चीजें, सारी चीजें। ठीक है। चाहे वो लिविंग थिंग हो, वाटर हो, एयर हो, ये सब कुछ नेचर के अंदर ही आता है। ठीक है। आप कुछ भी चीजें सोच लो वो नेचर में ही आती है। ठीक है। एवरीथिंग एग्जिस्ट। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 ऑर्डर्स। ठीक है। जो हमारा पूरा नेचर है ना वो 4 ऑर्डर से मिलकर बनता है। अब देखो यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, या इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि हार्मनी नेचर होता क्या है। ठीक है। इन सब के साथ बैलेंस में रहना ही होता है। ठीक है। अब हमारा जो नेचर होता है वो भी आपको समझ में आ गया। अब जो हमारा नेचर होता है ना वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, यानी ठीक है, मतलब कि 4 ऑर्डर के अंदर डिवाइड होता है। एक होता है हमारा मटेरियल ऑर्डर,
एक होता है हमारा प्लांट ऑर्डर, और एक होता है एनिमल ऑर्डर, और एक होता है हमारा ह्यूमन ऑर्डर, जो कि हम खुद होते हैं, ठीक है। तो ये चार ऑर्डर बहुत अच्छे से प्लीज ध्यान में रखना, ठीक है। ईच ऑर्डर इंटरेक्ट विद द अदर्स क्रिएटिंग बैलेंस एंड हार्मनी इन नेचर, ठीक है। हर एक जो ऑर्डर होता है वो दूसरे से ना थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। मतलब कि एक दूसरे पर डिपेंड करता है और वो आपस में इंटरेक्ट करता है, जिससे कि हमारी जो हार्मनी इन नेचर है वो बनी रहे, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ गए होंगे यार इतना तो। अब हम देखेंगे ये जो चारों ऑर्डर होते हैं नेचर में, वो क्या क्या होते हैं अच्छे से समझते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो आता है पेपर के अंदर ये चार ऑर्डर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आता है, ठीक है। और वो आपस में कैसे कनेक्टेड है वो भी पूछता है, तो हम वो आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर होते क्या है। सबसे पहले होता है हमारा मटेरियल ऑर्डर, जो कि हमारी जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वाटर हो गया, एयर हो गया, रॉक्स हो गया, सॉइल हो गया, ये सब आती हैं हमारी मटेरियल ऑर्डर में, ठीक है। इंक्लूडिंग सॉइल, एयर, ये मैंने आपको बता दिया। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनर्जीज, ठीक है। चाहे वो एनर्जीज क्यों ना हो, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, नेचर मटेरियल ऑर्डर के अंदर आती है, ठीक है। द मेन फीचर्स इज कंपोजिशन एंड डीकंपोजिशन, ठीक है। स्मॉलर यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म लार्जर यूनिट्स एंड लार्जर यूनिट कैन ब्रेक इनटू स्मॉलर, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, दे ओनली चेंज फॉर्म्स। अब इसके अंदर ना बहुत तगड़ी चीज है, मटेरियल ऑर्डर के अंदर ये जो चीजें होती है ना, कभी ना तो खत्म होती हैं, ठीक है, और ना ही आप इसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बस जैसे कि एक पत्थर है, ठीक है, वो पत्थर है, वो मटेरियल ऑर्डर है। वो पत्थर जब डिकम्पोज होगा, जब वो टूटेगा छोटे छोटे, तो वो छोटा छोटा होकर क्या बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अलग अलग फॉर्म्स में जाता रहता है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, खत्म नहीं होता, ठीक है। चाहे वो वाटर है, ठीक है, वो आइस बन गया, फिर वो पानी बन गया, फिर वो इवापोरेट हो गए एयर, मतलब कि भाप बन गया। तो ये क्या है कि पानी नेचर ही है, ठीक है। तो ये मटेरियल ऑर्डर क्या होता है, कभी भी ना तो आप इसे क्रिएट कर सकते हो, ना तो आप इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। समझ गए होंगे मटेरियल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर इतना अच्छे से समझ लो ये आप इसमें अच्छा सा कंटेंट लिख पाओ। अब जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना, वो भी याद रखना, वो भी लिख कर आ सकते हो आप पेपर के अंदर, ठीक है। फिर आता है हमारा प्लांट ऑर्डर। प्लांट ऑर्डर नाम से ही पता चल रहा है, बायो ऑर्डर भी कहते हैं इसको। लिविंग प्लांट्स, जितने भी हमारे मतलब प्लांट्स होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। चाहे वो एल्गाई छोटा सा क्यों ना हो, उससे लेकर जितने भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो भी इस ऑर्डर के अंदर आते हैं, ठीक है। प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस, ये हम सबको पता है, प्लांट्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और एब्जॉर्व कर सकते हैं न्यूट्रिशंस फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। सो ये क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं प्लांट ऑर्डर की। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। प्लांट से ही तो हम न्यूट्रिशंस, मतलब कि चाहे आप फल हो, सब्जियां हो, वो वहीं से तो लेते हो प्लांट से, और वो एनिमल्स को भी मतलब प्रोवाइड कराते हैं। तो ये देख रहे हो कैसे इंटरकनेक्टेड है आपस में जो ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। अनरेगुलेटेड कंजप्शंस ऑफ प्लांट प्रोडक्ट कैन हार्म हेल्थ, ठीक है। कभी कभी ऐसा मतलब कि जो भी चीजें आप प्लांट से भी ले रहे हो तो वो रेगुलेटेड में होनी चाहिए, और थोड़ा देख रेख के होनी चाहिए कि कुछ भी आप गलत ना खाओ। और प्लांट के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन्हें लिमिटेड मतलब यूज करो, ज्यादा अगर यूज करोगे तो आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, और जो आपको प्लांट ऑर्डर है उसका एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्डर आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब आता है हमारा एनिमल ऑर्डर, ठीक है। एनिमल ऑर्डर नाम से पता चल रहा है, दिस ऑर्डर इंक्लूड ऑल द लिविंग एनिमल्स फ्रॉम इंसेक्ट टू मैमल्स, ठीक है। सारी मतलब कि जितने छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब इस ऑर्डर के अंदर आते हैं, ठीक है। एनिमल्स शेयर मैनी फीचर्स लाइक विथ प्लांट, सच एज एबिलिटी टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। जैसे कि प्लांट के अंदर ग्रो और रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है, वैसे ही एनिमल के अंदर भी वो एबिलिटी होती है, और न्यूट्रिशंस भी प्लांट से या फिर सराउंडिंग से लेने की एबिलिटी होती है, ठीक है। दे हैव ग्रेटर मोबिलिटी फ्रॉम प्लांट्स। अब प्लांट जो है हमारे ज्यादा मूव वगैरह भाई कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन जो हमारे एनिमल्स हैं वो मूव कर सकते हैं, वो फ्लाई कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एनिमल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, लेकिन प्लांट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। एनिमल्स आर सेल्फ अवेयर, दे नो दे एग्जिस्ट एंड हैव सेंस ऑफ आई, ठीक है। कॉन्शियसनेस जो होती है ना हमारी आई की, जो हमारी हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर भी पढ़ी थी, सेल्फ जो होता है हमारा, हम जो हमारे जो अंदर मन होता है, ठीक है, उसकी वो होता है एनिमल्स के अंदर, ठीक है। वो सेल्फ अवेयर होते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, इसी की वजह से मतलब कि आई की वजह से ही वो लोग हंट करते हैं, मतलब कि अपने लिए जो सामने वाले एनिमल को मारते हैं और मतलब कि उसे खाते हैं, ऐसा मतलब कि वो उसी लिए करते हैं कि उनके अंदर एक सर्वाइवल शक्ति होती है कि वो सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से। तो एनिमल ऑर्डर आपको समझ में आ गया। फिर आता है हमारा ह्यूमन ऑर्डर, ठीक है। अब देखो ह्यूमंस
आर मोस्ट इवॉल्व अमंग द फोर ऑर्डर्स। ठीक है, जितने भी हमारे ऑर्डर्स हैं चारों, उसमें से जो ह्यूमंस हैं वो सबसे ज्यादा इवॉल्व हैं। क्यों? क्योंकि है ना, ह्यूमंस के पास एक अलग से क्या बोलते हैं, पावर है, लाइक इंडिपेंडेंट है, सेल्फ कॉन्शियस है, और उनके पास एक यूनिक एबिलिटी है, जैसे कि क्रिएटिविटी हो गई, इनोवेशंस हो गए, या फिर डिसीजन मेकिंग हो गई एथिकल चीजों को यूज करके। तो ये सारी पावर्स ह्यूमंस के पास ही हैं, ना तो वो प्लांट्स के पास है, ना तो वो एनिमल्स के पास है। ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल के पास लाइक पावर है, लाइक ग्रो करने की, रिप्रोड्यूस करने की, या फिर न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने की, वो है ह्यूमन के पास। लेकिन साथ में ये जो मैंने चीजें बताई, ये भी ह्यूमंस के पास है। ठीक है, ह्यूमंस ग्रेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज डिस्टर्ब हार्मनी इन नेचर। ठीक है, अगर हम ये जो ऊपर के तीन ऑर्डर थे, ठीक है, उनकी अगर हम बात करें, तो वो आपस में कभी ऐसा नहीं होता कि वो एक्सप्लॉइटेशन लाए। ठीक है, वो जैसे नेचर का लॉ है, वो उस हिसाब से चलते हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूमन के क्या बोलते हैं, ग्रीडीनेस की वजह से, ठीक है, या फिर उसके एक्सप्लॉइटेशन जो वो करता है रिसोर्सेज की, उसकी वजह से वो क्या करता है, डिस्टर्ब ला देता है नेचर के अंदर। ठीक है, जिससे कि हार्मनी नेचर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो मतलब बिगड़ जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको ह्यूमन ऑर्डर। और आप इन सबको आप कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, अगर इनको कंपेयर करने के लिए एग्जाम में आता है, या फिर इनसे अलग अलग आपसे पूछे जाते हैं, तब भी आप इन्हें समझा कर आ सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट, ये जो देखो, हाँ देखो, इसके साथ ना, ह्यूमन ऑर्डर के साथ आप ये वाला डायग्राम भी बना के रख सकते हो कि आपस में ये ना इंटरकनेक्टेड भी हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो, इंटर कनेक्टेडनेस एंड फुलफिल म्यूचुअल फुलफिलमेंट। ठीक है, आपस में वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, और वो कैसे एक दूसरे के फुलफिलमेंट भी रखते हैं। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट होता है हमारा मटेरियल ऑर्डर सपोर्ट्स एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर। ठीक है, सॉरी, मटेरियल ऑर्डर सपोर्ट्स प्लांट ऑर्डर। द मटेरियल ऑर्डर लाइक सॉइल, वाटर, एयर, मिनरल्स प्रोवाइड द बेसिक फाउंडेशन फॉर द प्लांट ऑर्डर। ठीक है, प्लांट कहाँ पर, सॉइल के अंदर ही तो उसका बीज होता है, जहाँ से वो उगता है। ठीक है, और उसे वाटर की, एयर की, और मिनरल्स की, लाइक सनलाइट की, इन सब की जरूरत होती है। ठीक है, तो एक हमारा जो मटेरियल ऑर्डर होता है, वो हमारा प्लांट के लिए फाउंडेशन बनाता है, जिससे कि जो प्लांट है हमारा ग्रो कर पाए। ठीक है, सॉइल सप्लाइज न्यूट्रिशन, वाटर प्रोवाइड्स हाइड्रेशन, एंड एयर सप्लाइज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो मतलब ये कितना आपस में इंटरकनेक्टेड है, वो चीज आपको दिखाई गई है। ठीक है, एक तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इससे आप और भी एग्जाम्पल लेकर बता सकते हो। ठीक है, समझा सकते हो। प्लांट ऑर्डर सपोर्ट्स एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर। ठीक है, दोनों को सपोर्ट करता है जो हमारा प्लांट ऑर्डर होता है। ठीक है, प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस विच एनिमल नीड टू ब्रीथ। एंड अगर ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो कि हमारा प्लांट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जो प्लांट होता है वो हमारा प्रोवाइड कराता है फूड, एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी। ठीक है, एनिमल ऑर्डर सपोर्ट ह्यूमन ऑर्डर एंड प्लांट। ठीक है, एनिमल ऑर्डर उन दोनों को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? एनिमल प्रोवाइड फूड, लाइक एग्स हो गए, या फिर मिल्क हो गया, है ना, और कुछ एनिमल्स आपस में एक दूसरे को भी मार देते हैं। ठीक है, एंड और मतलब कि ह्यूमंस भी एनिमल्स को मार देते हैं, एंड अदर रिसोर्सेज लाइक वूल फॉर ह्यूमंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें एनिमल्स प्रोवाइड कराती हैं ह्यूमंस को। दे ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब कि जो हमारे प्लांट होते हैं, उनकी जो पॉलिनेशन वाली जो क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन होता है ना, कि वो पॉलिनेशन की वजह से वो जो चीज है वो वहां पे जाती है, और फिर वो क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वो भी हमारे जो एनिमल्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं उन्हें। ठीक है, तो उससे क्या होता है, पॉलिनेशन का हो जाता है, बीज करती हैं ये। फिर आता है हमारा नेक्स्ट ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर सपोर्ट ऑल ऑर्डर्स। ठीक है, जो हमारा ह्यूमन ऑर्डर होता है, वो और जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उन सबको सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? ह्यूमंस हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर बाय प्रोटेक्टिंग एंड नर्चरिंग ऑल ऑर्डर्स। ठीक है, तो ह्यूमन का एक मतलब दायित्व है कि वो और जितने भी ऑर्डर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करे और उन्हें नर्चर करे, जिससे कि वो जो है खत्म ना हो जाए भाई। ठीक है, तो ह्यूमन जैसे कि प्लांटेशन कर सकता है। ठीक है, और या फिर जैसे एयर है, वाटर है, इन सबको खत्म होने से बचा सकता है। कैसे कि रिसोर्सेज का वो अच्छे से सेव करके उसे मतलब कि सस्टेनेबल वे में उसे यूज करे। ठीक है, और एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करके रखे, जिससे कि वो भाई कहीं खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे सारे जो ऑर्डर्स है वो कैसे आपस में कनेक्टेड रहते हैं, वो बताया गया है। ठीक है, अब देखो, ये अगर कभी इंटरकनेक्टेडनेस पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले इन्हें समझाना है, फिर आपको ये वाला जो मैंने आपको डायग्राम बताया ना, ये वाला बना सकते हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, कि ये जो तीन है, ह्यूमन को बोलते हैं कि जाओ हटो भाई, साइड हटो, इन तीनों के अंदर पूछते हैं कि इंटरकनेक्टेडनेस कैसी है। ठीक है,
तो आप इन इसको ह्यूमंस को हटा देना और इन तीनों को ऐसे कनेक्ट कर देना और बनाकर आ जाना, ठीक है। और कभी कभी इन चारों में पूछता है तो चारों को बनाकर आ जाना, ठीक है। तो ऐसे आप ये अलग क्वेश्चन है अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें म्यूचुअल फुलफिलमेंट की नेचर के अंदर, ईच ऑर्डर फुलफिल द नीड ऑफ अदर्स क्रिएटिंग अ साइकिल ऑफ म्यूचुअल सपोर्ट, ठीक है। मतलब कि सॉइल जो होता है वो प्लांट के लिए जरूरी है, प्लांट हमारा एनिमल्स के लिए जरूरी है, एनिमल्स हमारे कहीं ना कहीं ह्यूमंस के लिए जरूरी है। फिर जो हमारे ह्यूमंस है वो सॉइल को भी मतलब क्या करते हैं, नर्चर करते हैं और फिर क्या करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं जो भी आगे के ऑर्डर है, ठीक है। तो ऐसे एक साइकिल मेंटेन होती है जिससे कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट होती है नेचर के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है ना, एक नेचुरली साइकिल है जिससे कि ये जो सारी चीजें बैलेंस रहती हैं अगर ह्यूमन जो है ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन ना करें, ठीक है। अब एक हमारा क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू के अंदर, अदर देन द ह्यूमन ऑर्डर द थ्री ऑर्डर्स आर म्यूचुअली फुलफिलिंग, व्हाई डज द ह्यूमन ऑर्डर फेल, ठीक है। देखो यही मैंने आपको बताया था कि अगर ह्यूमन ऑर्डर की बात ना करें तो वो जो अलग ऑर्डर है हमारे तीनों, वो आपस में अच्छा काम करते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जो हमारे ह्यूमंस होते हैं वो फेल कर जाते हैं म्यूचुअली फुलफिलिंग में, ठीक है। कैसे? तो देखो, द material plant and animal order support each other naturally and work in harmony, ठीक है। but humans however have the ability to think, choose, which make them unique, ठीक है। इसीलिए तो जो ह्यूमन ऑर्डर है उसे अलग बनाया गया, वरना उसे भी तो एनिमल्स में डाल देते। ह्यूमंस के पास एक थिंकिंग की पावर है, उसके पास एक डिसीजन लेने की पावर है, जिसकी वजह से वो उसे वो यूनिक बनाती है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ड्यू टू ग्रिड, जो हमारे ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा ग्रिड होता है ना ह्यूमन के अंदर, उसकी वजह से, ओवर कंजप्शन की वजह से या फिर पॉल्यूशन क्रिएट करने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ह्यूमंस जो होते हैं वो डिस्टर्ब कर देते हैं नेचुरल बैलेंस को, है ना। ना उसे सपोर्ट तो करते नहीं है, उसको क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, जैसे कि जो हमारा नेचुरल ऑर्डर है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। जैसे कि ओवर फिशिंग हार्म द एनिमल ऑर्डर एंड डिस्टर्ब द फूड चेन, ठीक है। भाई ह्यूमंस क्या करते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल खत्म, बिल्कुल कि एक उसमें गए और अपनी तगड़ी तगड़ी टेक्नोलॉजी लगाई और सारी फिशेस ओवर कर ली, फिशिंग कर ली, और जो फिशेस हैं उसमें से पानी में से खत्म हो जाएंगी, तो जो हमारा एनिमल ऑर्डर है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर तुम छोटी छोटी फिश ही निकाल लोगे सारी, ठीक है, तो वो बड़ी फिश जो होती हैं वो उन्हीं को खाती हैं, ठीक है। तो वो एक वहां पर एक मतलब फूड चेन चलती है, लेकिन जो ह्यूमन होता है वो बीच में जाके ना बहुत डिस्टर्ब कर देता है। अब हाउ कैन ह्यूमन रिस्टोर बैलेंस, ठीक है। अब जो हमारा ह्यूमंस होता है वो इस बैलेंस को रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से एक्शन उसे लेने चाहिए। पहला तो जो है ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, फिर वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए, अगर कोई वेस्ट है तो उसे रिसाइकल करना चाहिए, ठीक है। एनिमल कंजर्वेशन, यानी कि जो हमारे डेंजर्ड में एनिमल है, ठीक है, जो कि खत्म होने वाले हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए कि वो जो हमारी स्पीशीज हैं वो खत्म ना हो जाए। सस्टेनेबल लिविंग होनी चाहिए, रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना चाहिए कि आगे आने वाली जनरेशन और जो हमारे साथ में जितने भी ऑर्डर्स हैं वो अच्छे से रह पाएं, ठीक है। तो ये सब चीजें ना ह्यूमंस को सोचनी चाहिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट, व्हाट इज को एग्जिस्टेंस, ठीक है। अभी मैं आपको को एग्जिस्टेंस और सबमर्जेंस ये जो है ना बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन लास्ट में ना हम एग्जिस्टेंस पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इसे याद रखना कि वहां पे जाके थोड़ा सा ये हेल्पफुल हो पाए आपको, ठीक है। सो देखो, को एग्जिस्टेंस होता क्या है, मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि को एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हमारी जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है ना यहाँ पर नेचर के अंदर या फिर स्पेस के अंदर, जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो आपस में जो है इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। उसी को कहते हैं को एग्जिस्टेंस, ठीक है। Coexistence means everything in existence is interconnected and dependent on each other, ठीक है। कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो कि आइसोलेशन में रह पाए, वो सारी जो चीजें हैं ना कहीं एक लार्जर सिस्टम का जो है पार्ट है, और वो कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, ठीक है। नो एंटिटी एग्जिस्ट अलोन, एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर इन हार्मनी, ठीक है। ऑल यूनिट, चाहे वो मटेरियल हो, प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, आर द पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम एंड सपोर्ट ईच अदर, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है आपस में इंटरकनेक्टेड रहना, और वो मतलब चाहे माने या ना माने वो आपस में इंटरकनेक्टेड ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे कि ट्रीज ह्यूमन, ठीक है, ट्रीज और ह्यूमन कितना इंटरकनेक्टेड है। ट्रीज से जो ह्यूमंस हैं हमारे, देखो ह्यूमंस का क्या है कि ट्री को वो पानी वानी देगा और उसे बड़ा करेगा, ठीक है, ट्री बड़े हो गए, वहां से वो प्लांट से जो उसके फल हैं या फिर सब्जियां हैं वो लेगा। तो जिससे क्या है कि कैसे वो आपस में इंटरकनेक्टेड है और आपस में डिपेंडेंट है, ठीक है। और अगर हम रिवर्स की बात करें, ठीक है, जितनी भी नदियां हैं वो जितनी भी लिविंग बींग्स हैं या फिर लाइफ हैं जितनी भी, उन्हें पानी प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये
ये एक मतलब कि आप कह सकते हो को एग्जिस्टेंस है, ठीक है। देखो एक हमारा जो क्वेश्चन है बाप 2 बार पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस द टर्म सबमर्जेंस विथ रेफरेंस टू को एग्जिस्टेंस इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना ये वाला जो टर्म होता है ना, इससे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज एग्जिस्टेंस एंड व्हाट इज को एग्जिस्टेंस, ठीक है। सो एग्जिस्टेंस हमारा हमेशा को एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि स्पेस के अंदर या फिर नेचर के अंदर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंस। और जो हमारा एग्जिस्टेंस होता है वो हमेशा हमारा को एग्जिस्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि हमारे नेचर के अंदर जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो आपस में और ऑर्डर्स के साथ क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, को एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सबमर्जेंस होता क्या है। इतना तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये सबमर्जेंस क्या होता है ये समझ लो, ठीक है। सबमर्जेंस का मतलब ये होता है, सबमर्जेंस मीन्स दैट एवरी यूनिट इन नेचर इज डीपली इंटरकनेक्टेड एंड सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ अदर यूनिट, ठीक है। उसको कहते हैं सबमर्जेंस, ठीक है। जितनी भी हमारी यूनिट नेचर के अंदर हैं वो सारी की सारी डीपली इंटरकनेक्टेड हैं और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं सर्वाइवल के लिए, ठीक है। मतलब कि ये समझ लो कि जैसे कि आप प्लांट से फल और ये सब सब्जी वगैरह लेते हो तो वो आपके सर्वाइवल के लिए तो आपको हेल्प कर रही है, ठीक है। तो ऐसे मतलब इंटरकनेक्टेड है। नथिंग एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, एवरीथिंग कंट्रीब्यूट टू अ लार्ज एंड हार्मोनियस सिस्टम, ठीक है। अब एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन while animals and human provide carbon dioxide for trees creating a cycle of mutual support, ठीक है। तो ये तो आप सबको पता है। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, रिसाइक्लेबिलिटी, ठीक है। जितनी भी आपने बचपन के अंदर साइकिल्स पढ़ी है ना इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे कि वाटर साइकिल हो गई, कार्बन साइकिल हो गई, वो सारी रिसाइक्लेबिलिटी के अंदर आती है, ठीक है। हाउ नेचर रेगुलेट्स एंड रिसाइकल एवरीथिंग, ठीक है। ये देखो ना कितना बढ़िया एक सिस्टम बनाया हुआ है नेचर के अंदर की सारी चीजें अपने आप ही चल रही हैं, ठीक है। ह्यूमंस भी अगर कुछ इंटरप्ट ना करें ना तो सारी चीजें अपने आप बहुत बढ़िया से चलेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि ह्यूमंस ही सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। सारी चीजें बहुत अच्छे से चलती हैं, ठीक है। चाहे वो वाटर जैसे कि देखो, नेचर हैज इनबिल्ट सिस्टम टू रिसाइकल एंड रेगुलेट रिसोर्सेज। कैसे है इनबिल्ट सिस्टम? वाटर साइकिल की बात करें तो वाटर इवोपरेट होता है और क्लाउड बनाता है, फिर क्लाउड ज्यादा पूरे हो जाते हैं तो फिर वो बरस जाते हैं, रेन होती है, फिर वो ओशियंस में से फिर से वो वाटर इवोपरेट होता है, फिर से वो क्लाउड बनाता है। तो एक वाटर साइकिल है जो कि नेचर बना रहा है, ठीक है। जिससे कि ये जो सारी चीजें हैं आपस में अच्छे से रिसाइकल हो रही हैं, रेगुलेट हो रही हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी कार्बन साइकिल। जो हमारे प्लांट होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को, और जो हमारे एनिमल होते हैं या फिर ह्यूमन होते हैं वो उसे रिलीज करते हैं, ठीक है, थ्रू रेस्पिरेशन, ठीक है। और जिससे क्या होता है, जो हमारा बैलेंस होता है वो मेंटेन रहता है। तो ये क्या थे, हमारे साइक्लिक प्रोसेसेस थे नेचर के अंदर, ठीक है। ये बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो याद रखना, रिसाइक्लेबिलिटी पूछी जाती है, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर क्या होता है, जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो आपस में जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रखते हैं। कैसे बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं? ट्रीज ग्रो इन प्रोपोर्शन टू अवेलेबल सॉइल एंड न्यूट्रिशन एंश्योरिंग अ स्टेबल इकोसिस्टम, ठीक है। जितनी सॉइल वहां पर है, ठीक है, जितना उसके पास न्यूट्रिशन है उसका ही यूज करके जो हमारे ट्रीज होते हैं वो अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें पता है कि बैलेंस जो है कैसे मेंटेन रखना है, ठीक है। एक ही अगर ट्री सारे रिसोर्सेज को ले लेगा तो और जो रिसोर्स और जो ट्रीज हैं वो तो आप खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि मतलब वो भी आपस में बैलेंस करना जानते हैं, ठीक है। बट ह्यूमन क्या है, ह्यूमन नहीं जानता ये चीज। ह्यूमन क्या है कि एक ही ह्यूमन जो है ग्रीडीनेस की वजह से सारी चीजें लेना चाहता है, ठीक है। लेकिन आप ही देखो फॉरेस्ट के अंदर जो जितने भी ट्रीज होते हैं वो आपस में कितने मतलब कि आपस में कैसे न्यूट्रिशन का क्या बोलते हैं, डिवाइड करके अच्छे से उसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा एनिमल पॉपुलेशन एंड आर नेचुरली बैलेंस, ठीक है। एनिमल्स की जो पॉपुलेशन होती है, जैसे कि उसके अंदर जो हमारा बर्थ रेशियो होता है मेल्स और फीमेल्स का, वो हर एक स्पीशीज के अंदर क्या होता है, बैलेंस रहता है, ठीक है। जितनी मेल्स हैं उतने ही लगभग फीमेल्स भी होती हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि गर्ल्स को मतलब पैदा नहीं होने देते, ठीक है। तो वो क्या करना चाहते हैं, वो इनबैलेंस लाना चाहते हैं नेचुरल लॉज के अंदर, ठीक है। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन नेचुरल बैलेंस, अनलाइक एनिमल्स, ह्यूमन जो होते हैं हमारे डिस्टर्ब करते हैं नेचर को थ्रू डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काटने से, पॉल्यूशन करते हैं, जेंडर इम्बैलेंस लाते हैं ड्यू टू सोसाइटल प्रैक्टिसेस जो कि आप जानते होंगे। तो ये जो था हमारा रिसाइकिलबिलिटी और सेल्फ रेगुलेशन का प्रोसेस था नेचर के अंदर, ठीक है। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
देखो, इसका एक क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन रिसाइकलेबिलिटी एंड ह्यूमन इंटरेक्शन विद नेचर, ठीक है। मेंशन टू इंस्टीट्यूट लेवल रिसोल्यूशन, ठीक है। तो पहले तो आपको रिसाइकलेबिलिटी और रेगुलेशन समझाना था नेचर के अंदर, ठीक है। तो देखो, ये दोनों आपको मैं बता चुका हूँ, तो ये आप समझा पाओगे जो मैंने अभी आपको बताया। फिर आपको क्या बताना था कि ह्यूमन का इंटरेक्शन कैसा है नेचर के साथ। देखो, ह्यूमन क्या कर रहा है, डिफोरेस्टेशन कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा डिफोरेस्टेशन को समझाना है। फिर आता है आपको पॉल्यूशन, थोड़े सा पॉल्यूशन को समझाना है। ओवर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, अंधा रिसोर्सेज का यूज कर रहा है, जिससे कि सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या है, बहुत बेकार ह्यूमन का जो इंटरेक्शन है नेचर के साथ, ठीक है। बट अगर नेचर का ही वहीं से देखें तो कितना अच्छा है, इंटरेक्शन है, लेकिन ह्यूमन भाई बेकार है। देखो, इंस्टीट्यूट लेवल अगर हम रेसोल्यूशन की बात करें जो कि ह्यूमंस को लेनी चाहिए, पहला है ट्री प्लांटेशन ड्राइव होनी चाहिए। ट्रीज को उगाया जाना चाहिए हर जगह, जिससे कि ग्रीनरी जो है वो रिस्टोर हो पाए और इकोलॉजिकल बैलेंस आ पाए। हमारे इंडिया के अंदर देख रहे हो आप, एक ही कितना ज्यादा है। मतलब कि एक बंदा, मतलब सही से बोलेगा ना 1-2 घंटे, तो मतलब बीच में 15-20 बार खांस जाएगा, ठीक है। तो इतना बेकार है। इसके लिए जो प्लांट्स वगैरह को थोड़ा सा ना इसकी तरफ फोकस करेंगे ना, तो बहुत सही रहेगा। रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा यूज करना चाहिए, लाइक सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी को यूज करें। रिसाइकलिंग वेस्ट, ठीक है, जो भी वेस्ट हो रहा है उसे कोशिश करें कि वो रिसाइकल हो सके, ठीक है, जिससे कि नेचर के अंदर गंद ना फैले, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ना आप इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो 3 पार्ट्स के अंदर, ठीक है, तो आपके मस्त आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, व्हाट इज इनेटनेस एंड इनहेरिटेंस, ठीक है। इनेटनेस आपने पहली बार सुना होगा शायद, बट आपने इनहेरिटेंस आपको पता होगा, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स से हमें प्रॉपर्टीज मिलती हैं, वो हमारी इनहेरिट होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इनेटनेस क्या होता है। इसे हम स्वाभाविकता भी कहते हैं, ठीक है, स्वाभाविकता। इसका मतलब ये होता है कि रिफर टू द नेचुरल कैरेक्टर स्टिक ऑफ अ बीइंग और एंटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज। इट डिफाइन द फंडामेंटल नेचर ऑफ समथिंग, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि कुछ लोगों की ना, या फिर मतलब कि जो भी एक, मतलब कि एक एग्जिस्टेंस है, उसकी एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, जो कि वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। जैसे कि हम अपने ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस के पास ना एक थिंकिंग पावर होती है, ठीक है। और उसके अंदर ना एक पावर होती है समझने की, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ठीक है। ये ह्यूमंस के पास ही पावर होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक हमारी इनेटनेस होती है, ठीक है। वो हमारे इनहेरिटेंस से नहीं आती है। ह्यूमंस के अंदर ये जो पावर होती है वो अपने आप होती है, ठीक है। तो समझ, ये होती है हमारी इनेटनेस। अब आता है हमारा इनहेरिटेंस, रिफर टू द क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विद इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि ह्यूमंस ऑर्डर में हमारे, मेरे जो दादाजी होंगे, मेरे जो पापा होंगे, उनसे मेरे को कुछ प्रॉपर्टीज मिली होंगी। चाहे मेरा वो स्किन कलर हो, आई बॉल कलर हो, ठीक है, या फिर मेरे बालों का कलर हो, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। या फिर मेरा जो मतलब कि बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो मेरी वहाँ से आती है। या फिर मेरे कहीं नेचर में थोड़ा बहुत वहाँ से आ रहा हो, ठीक है, चाहे मेरी लैंग्वेज हो, वो सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं। सो देखो, यहाँ पर मैंने इनेटनेस और इनहेरिटेंस का एक बहुत अच्छा सा टेबल बनाया है, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन ये आया था पीवाईक्यू के अंदर, राइट द इनेटनेस एंड इनहेरिटेंस ऑफ ऑल ऑर्डर्स, हाउ इज ह्यूमन कंडक्ट एंश्योर्ड। ये भी क्वेश्चन था अलग और ये क्वेश्चन अलग था, ठीक है। इनेटनेस और इनहेरिटेंस को पहले आप डेफिनेशन के थ्रू समझाओगे, फिर आपको ये टेबल बनाकर आनी है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो देखो, मटेरियल अगर हम ऑर्डर की बात करें तो उसके अंदर इनेटनेस होती है एग्जिस्टेंस की, ठीक है। क्योंकि हम मटेरियल ऑर्डर को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, वो ग्रो नहीं होता। वो क्या होता है, एग्जिस्ट करता है पहले से नेचर के अंदर, ठीक है। तो वो उसकी एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। लेकिन वो जो हमारा जो भी हमारा क्या बोलते हैं मटेरियल ऑर्डर है, वो हमारा कितना, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, लाइक डेंसिटी, वेट, इसका स्ट्रक्चर, वो सारा आता है इनहेरिटेंस से, ठीक है। जैसे कि एक बड़ा पत्थर है, वो अगर टूटता है, तो वो मतलब कि उसके अगर 2 टुकड़े हुए तो भाई थोड़े बड़े बड़े से ही टुकड़े होंगे, तो उसका जो वेट होगा, उसकी जो डेंसिटी होगी, वो बड़े वाले पत्थर से आ रही है, ठीक है। तो वो क्या है, वो इनहेरिटेंस है, ठीक है। फिर आता है हमारा प्लांट ऑर्डर की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो कितना ग्रो करेगा, और जो उसका रिप्रोड्यूस है, ठीक है, वो कितना करेगा, मतलब कि जो क्या बोलते हैं, एक से कितने बनेंगे, ठीक है, वो हमारा एक इनेटनेस होती है, पहले से फिक्स होता है कि इतने बनेंगे, ठीक है, उसकी जो ग्रोथ होगी। लेकिन वो कब रिप्रोडक्शन करेगा, किसके मतलब कि किस पेड़ के साथ रिप्रोडक्शन करेगा, वो हमारा इनहेरिटेंस से आता है, ठीक है। अब आता है हमारा एनिमल ऑर्डर की जो डिजायर होती है, ठीक है, जैसे कि फूड्स की नीड हो गया, या फिर शेल्टर, सर्वाइवर, ये हमारी डिजायर होती है एक एनिमल की, ठीक है।
तो वो जो डिजायर्स हैं वो आती है हमारे इनेटनेस से, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स के अंदर एक सेल्फ आ जाता है, ठीक है। फिर जो हमारी इंस्टिंक्ट ड्रिवन बिहेवियर है, चाहे वो शिकार करने का एक बिहेवियर हो या फिर माइग्रेशन का बिहेवियर हो कि वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, तो वो सारी आती है उनके पेरेंट्स से, ठीक है, इनहेरिटेंस से, ठीक है। कि ऐसा होता है कि मतलब कि देखो, कुछ हमारे डॉग्स की जो ब्रीड्स होती हैं, जैसे कि रोड व्हीलर हो गई या फिर पिटबुल हो गई, वो थोड़ी सी एग्रेसिव होती है, ठीक है। तो वो ना उनके इनहेरिटेंस से आई है, ठीक है। और जैसे कि उनके खाना खाने की वो है, या फिर उनको शेल्टर चाहिए, या फिर उनको जीना है, सर्वाइवल चाहिए, तो वो उनका इनेटनेस से आया, ठीक है। अब हम बात करें ह्यूमन ऑर्डर की, तो एक सीकिंग ट्रूथ, ठीक है, मतलब कि वो जो सच्चाई की तरफ जाते हैं, वो, या फिर हार्मनी, ठीक है, वो एक ह्यूमन के पास इनेटनेस है, वो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। लेकिन अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें, तो एथिकल कंडक्ट, जैसे कि एजुकेशन, कल्चर, वैल्यूज, ठीक है, या फिर बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी जो चीजें हैं इनहेरिटेंस से आती है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया। अब आता है एक हमारा हाउ कंडक्ट हाउ ह्यूमन कंडक्ट इज एंश्योर्ड थ्रू, ठीक है, एक हमारा जो ह्यूमन कंडक्ट होता है वो कैसे बनता है, ठीक है, वो ह्यूमन का जो आचरण होता है, एक कोई किसी भी व्यक्ति का एक आचरण होता है, वो किस तरीके से मतलब बताया जाता है ना। पहले तो उसकी एजुकेशन, ठीक है, उसकी जो टीचिंग मोराल्स हैं या फिर जो उसकी एथिकल वैल्यूज हैं, उससे उसका आचरण बताया जाता है, ठीक है। उसकी जो फैमिली और जो उसकी सोसाइटी जहाँ पर वो रहता है, ठीक है, वो वो उसे प्रोवाइड कराती है रोल मॉडल, जो जिसकी तरह वो बनना चाहता है, ठीक है, और उसे गाइडेंस प्रोवाइड कराती है। फिर आता है हमारा सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड नेचर एंड सोसाइटी, ठीक है। ये जो तीन चीजें होती हैं, यही तीन चीजें बताती हैं किसी भी व्यक्ति के आचरण को, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को आप बहुत बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो और इतने में भी खत्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये पार्ट था, ठीक है, तो ये 2 या 3 नंबर का ही होगा। ये जो ऊपर का क्वेश्चन है इसका ज्यादा वेटेज होगा, ठीक है। सो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारा देखो, 2 टॉपिक बताऊंगा, एक यूनिट और एक स्पेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, कभी कभी एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है, दोनों टॉपिक। तो हम मैं आपको तीन टॉपिक हैं, एक तो मैंने आपको अभी को एग्जिस्टेंस बताया था ना, को एग्जिस्टेंस, यूनिट और स्पेस, तीनों टर्म को आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो यूनिट को समझो, को एग्जिस्टेंस आपको समझ में आ गया, यूनिट क्या होता है। अ यूनिट इज समथिंग दैट इज लिमिटेड इन साइज एंड बाउंडेड ऑन ऑल साइड, ठीक है। जैसे कि हमारी कोई ग्रास हो गई, प्लांट हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, या फिर आपके सर पे बाल हो गए, आप हो गए, ये क्या है, ये सारी चीजें यूनिट है, ठीक है, जो कि लिमिटेड है साइज में और हमारी बाउंडेड है, ठीक है, हर तरीके से मतलब बाउंडेड है, वो मतलब कि अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज अगर आपके नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है तो वो हमारी एक यूनिट होती है, ठीक है। चाहे वो मेरा कैमरा हो, चाहे वो मेरा माइक हो, चाहे मेरा लैपटॉप हो, चाहे मेरी बुक हो, चाहे मैंने पेन से ये जो वर्ड लिखा है ये भी एक यूनिट है, ठीक है। यूनिट्स आर काउंटेबल एंड रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है, मतलब आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आप उसे काउंट कर सकते हो, ठीक है, आप उसे क्या कहते हो, यूनिट कहते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करें, तो 2 टाइप की यूनिट होती है, एक होती है मटेरियल यूनिट और एक होती है कॉन्शियस यूनिट, ठीक है। मटेरियल यूनिट के अंदर आती हैं आपकी नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एटम्स, सॉइल, वाटर, एयर, ये सब इसके अंदर आती है, ठीक है। लेकिन जो कॉन्शियस यूनिट होती है जिसके अंदर सेल्फ होता है, आई होता है, जैसे कि मैं हो गया या फिर कोई एनिमल हो गया या फिर जितनी भी लिविंग बींग से आप हो गए, वो सब कॉन्शियस यूनिट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यूनिट यार मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इसे, ठीक है। अब आता है हमारा स्पेस, जैसे है यूनिट हमारा लिमिटेड है, स्पेस हमारा अनलिमिटेड है, जैसे कि हमारे यूनिट हमारा बाउंडेड है, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, ठीक है, इट इज ट्रांसपेरेंट। स्पेस को ना तो आप देख सकते हो, ना तो आप उसे काउंट कर सकते हो, ना तो आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है। ये एक अनलिमिटेड जगह है, ठीक है, जहां पर की सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। जैसे कि एक आपके और आप जो बुक पढ़ते हो उसके बीच में जो स्पेस होता है, उसे ही हम स्पेस कहते हैं, ठीक है। मतलब कि एक समझते हो ना, ये स्पेस जो होता है हमारा, जैसे कि एक हमारा आकाश है, जैसे कि आ, ये जो पूरा स्पेस ही है, ठीक है, लेकिन ये जो बुक है ये हमारी एक यूनिट है ना, ये कोई भी मतलब ये टेबल है ना, ये जो एक यूनिट है, लेकिन ये जो बीच में लाइक मेरे फोन और ये जो बुक के बीच में ये जो स्पेस है, वो एक स्पेस है, ठीक है, समझ गए होंगे आप स्पेस क्या होता है। अब ह्यूमन वैल्यूज है ना, कोई थोड़ा सा ऐसे सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा मतलब पढ़ लो अच्छे से।
फिर आता है हमारा एग्जिस्टेंस, नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्जिस्टेंस। हमने को एग्जिस्टेंस पढ़ लिया, बिल्कुल वैसा ही एग्जिस्टेंस है, ठीक है, कुछ नहीं है। एवरीथिंग इन नेचर एग्जिस्ट विद इन ऑल परसिव स्पेस, ठीक है, जितनी भी नेचर के अंदर एग्जिस्ट चीजें करती हैं, ठीक है, वो सब स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, विच प्रोवाइड्स रूम फॉर ऑल एलिमेंट्स टू इंटरेक्ट, ठीक है, स्पेस ही एक रूम प्रोवाइड करा रहा है, एक जगह प्रोवाइड करा रहा है जहां पर जितनी भी यूनिट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर पाती हैं, ठीक है। स्पेस इज इनफाइनाइट, कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, स्टार हो गए, या फिर गैलेक्सीज हो गई, वो हमारी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। आपको भी पता है जो हमारे प्लैनेट्स हैं या फिर स्टार्स हैं, वो कितने सारे हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, वो सब क्या है, हमारी एक यूनिट है, ठीक है। लेकिन ये जो सारी यूनिट्स हैं वो इस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं कि वो आपस में कोलाइड ना हो पाए, क्योंकि जो नेचुरल लॉस है, ठीक है, उनको वो फॉलो करती हैं, ठीक है। तो यार आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। अब जो हमारा एग्जिस्टेंस होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो नेचर और एक स्पेस, ठीक है। जो भी आप जिसके अंदर हो वो तो हमारा स्पेस हो गया, और जो आप जो हो, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारी बुक है ना, यहाँ पर ये जो मेरी नोटबुक है यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये जो नोटबुक है वो तो एक यूनिट है, लेकिन ये जहां पर एग्जिस्ट करती है वो एक स्पेस है। तो एग्जिस्टेंस इक्वल टू होता है नेचर प्लस स्पेस, ठीक है। एग्जिस्टेंस का एक हमारा चार्ट होता है जो कि पेपर के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। एग्जिस्टेंस दो चीजों से मिलकर बनता है, एक हमारा नेचर जिसे हम यूनिट कह रहे हैं, और एक हमारा स्पेस, ठीक है। इससे अब जो हमारी यूनिट होती है वो दो टाइप की होती है, मेटेरियल और एक कॉन्शियस। मेटेरियल यूनिट होती है हमारी एटम हो गया, या फिर मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है, या फिर प्लांट्स हो गए, या फिर पैरानिक मतलब कि प्राणिक, ठीक है, इसके अंदर सेल्फ नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है। वो हमारे इसके अंदर आ जाती है मेटेरियल्स के अंदर। लेकिन कॉन्शियस के अंदर आते हैं हमारे एनिमल्स या फिर ह्यूमंस, ठीक है। और इसके अंदर सॉइल वाटर ये सारी चीजें भी आ जाती हैं, ठीक है। तो देखो ये अब कितना इजी सा ये चार्ट है, ये बना लेना, ठीक है। अब देखो एक बात लिखी हुई है, एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस, नो यूनिट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखना, अगर पेपर के अंदर आपको एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस ऐसे करके समझाने को बोलता है, तो आप एग्जिस्टेंस समझा कर आओगे बहुत अच्छे से, को एग्जिस्टेंस भी समझा कर आना, ठीक है, यूनिट भी समझा के आना, स्पेस भी समझा के आना, ठीक है। आपको ना आंसर को स्ट्रक्चर करना आना चाहिए बस, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे करोगे, एक तो कीवर्ड से, एक हेडिंग, और एक आपके एग्जांपल्स, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो ये है, होलिस्टिक परसेप्शन ऑफ हार्मनी एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। जो एक हमारा है ना हार्मनी, जो कि है एक एग्जिस्टेंस, तो आपको समझ में आ गया, एग्जिस्टेंस क्या है, नेचर प्लस स्पेस, ठीक है। नेचर प्लस स्पेस, इन सबके अंदर जो हमारी हार्मनी होनी चाहिए, ठीक है, वो एक हमारी होलिस्टिक परसेप्शन होना चाहिए। होलिस्टिक परसेप्शन का मतलब ये है कि आप हर एक लेवल पे अच्छे से सोचो, और एक हर एक तरीके से डेवलप हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पैसे पैसे कमा लो, ठीक है, आपको एक अपनी एक सेल्फ अवेयरनेस भी अच्छे से क्या बोलते हैं, जागरूक करनी है, ठीक है। ह्यूमन एग्जिस्ट एट फोर लेवल्स, ठीक है। ह्यूमंस जो होते हैं हमारे फोर लेवल्स पे एग्जिस्ट करते हैं, सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दीज लेवल्स हेल्प इन मेकिंग बेटर चॉइसेस एंड इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। मतलब कि जो हमारे ह्यूमंस होते हैं ना, हर एक लेवल्स पे एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी चाहिए, ठीक है। हर एक लेवल पे वो एक अच्छे डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। एक तो अपने सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, अपनी फैमिली भी जो है अच्छी खुश रहनी चाहिए, सबके साथ रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, और आपकी जो सोसाइटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, आप हेल्प कर पाओ किसी की, ठीक है। और जो आपका नेचर है वो भी आपसे तंग ना हो, वो भी आप उसकी भी मतलब अच्छे से डेवलप कर रहे हो, वो आपका सपोर्ट कर रहा हो और आप उसके सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होती है ना, उसी को हम कहते हैं होलिस्टिक परसेप्शन या फिर होलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। Harmony at each level ensures inner peace, so strong relationship, social unity and environmental balance, ठीक है। हर एक जो हमारी लेवल होती है उस पे ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग इंटरकनेक्टेडनेस इन नेचर हेल्प ह्यूमन लाइफ एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो देखो, जब तक आप मतलब इंटरकनेक्टेडनेस को समझ लोगे, ठीक है, आपको अगर पता चल गया कि ये जो जितनी भी चीजें हैं आसपास वो सारी इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, आप अकेले कभी भी नहीं जी सकते, आप कहीं ना कहीं किसी पर डिपेंड कर रहे हो, कोई ना कोई आप पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये चीज आप समझ गए तो आप जो भी काम करोगे वो बहुत अच्छे से करोगे और सस्टेनेबली अपनी जो जीवन है उसे जियोगे, ठीक है। जिससे कि आगे आने वाली, चाहे वो कोई भी पीढ़ी हो या फिर आपके जो आसपास की चीजें हो, वो आप अच्छे से उन्हें यूज कर पाओ और मतलब उन्हें हार्म भी ना पहुंचाओ, ठीक है।
फिर आता है हमारा होलिस्टिक टेक्नोलॉजी। ये भी क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में पूछा जा सकता है या फिर किसी क्वेश्चन के पार्ट में पूछा जा सकता है। एक होलिस्टिक टेक्नोलॉजी होती क्या है, ठीक है। टेक्नोलॉजी तो आप सबको पता है, टेक जो होता है हमारा, लेकिन एक होलिस्टिक टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। सो देखो, टेक्नोलॉजी शुड सपोर्ट ह्यूमन वेलबींग रेदर देन प्रॉफिट ड्रिवन एक्सप्लॉइटेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमंस को मतलब सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, ह्यूमंस उसे यूज करें पैसा कमाने के लिए, या फिर मतलब एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। जो नेचर है वो खराब हो रहा है, ह्यूमंस जो है बिगड़ रहे हैं, ठीक है। ह्यूमंस को सपोर्ट करने के लिए आनी चाहिए, ना कि जो एक्सप्लॉइटेशन के लिए आनी चाहिए आपकी जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ट्रू डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब कि जो हमारे को एग्जिस्टिंग विथ नेचर होना चाहिए। जो हमारी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो नेचर के साथ को एग्जिस्ट करे, ऐसा ना हो कि नेचर को वो खत्म कर दे, ठीक है। समझ रहे हो, ये ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। होलिस्टिक टेक्नोलॉजी फॉलो करती है 3 प्रिंसिपल को। पहला होनी चाहिए वो रियल नीड्स को फुलफिल कर रही हो, ठीक है। जो हमारी नीड है उसी को फुलफिल कर रही है ना, कहीं फालतू में तो जरूरत नहीं है उसे हमारी। पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है, हर एक ह्यूमंस के लिए वो अच्छे से काम करिए, ह्यूमंस को कहीं मार ना रही हो। इको फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है, नेचर के साथ वो को एग्जिस्टेंस करनी चाहिए, वही बात है, ठीक है। ओवर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज कॉज इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है, हम सबको पता है। यही सारी चीजें यार हम जब से पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट से, ठीक है। देखो, इस ये जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको अगर हेडिंग थोड़ी सी समझ में आ गई, उसके टॉपिक आपको समझ में आ गए, फिर आप आंसर अपने आप लिख लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको यहाँ तक अगर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई है तो भाई बढ़िया है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है भैया, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, है ना। बहुत मेहनत से हम वीडियोस वगैरह बना रहे हैं और बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं चैनल पर। तो आप मल्टी आइटम्स चैनल को और मल्टी आइटम प्लस चैनल को, दोनों को आप सब्सक्राइब कर लो। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक चाहिए या फिर आपको अपडेट रहना है तो आप उस सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मैसेज वगैरह करने हैं, बातचीत कोई करनी है, या फिर जॉब अपडेट्स हो गई, या फिर कोई मीम्स वगैरह हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो यूनिट 4 हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई, जिसके अंदर हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, उसके साथ हमने जितने भी PYQs थे वो भी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।